वचन से नहीं चलते, ऐसे विश्वासी है लेकिन वचन कोई पढ़ते ही नहीं। अपने को भी एक दो वचन आते वही बोलते अपन भी, लेकिन सबको, जैसे पतरस को अनपढ़ था उसको भी इतनी सारी ज्ञान और बुद्धि दे दी, और दुआ करने में, दुआ मतलब लोग दुआ पेर करने में 25-25 हजार रुपये देते, लेकिन अगर पतरस जैसा है तो तेरे पैसे फेंक दे उधर, नाश हो जाए कह देता वो, लेकिन लोग पेर करने के 25 हजार रुपये लेते हैं। ये फ्री है, ये उसके मन से देते ये, लेकिन ये पैसे दे के दुआ करवाएगी वो कोई काम की नहीं है, वो ग्रहण नहीं करता, वो कोई ग्रहण कर रहे के पैसे दे के। धर्मी काम है, धर्मी काम करो। बहुत से पास्टर, बड़े बड़े पास्टर यही चल रहा अभी, अपने आत्मा में अगर भीड़ लग रही, यहाँ पे भीड़ लग रही है, वहां भीड़ लग रही है, अपन कहते कि वहां पे भविष्यवाणी हो रही, वहां पे ये लंगड़ा चल रहा है, ये चल रहा है, लेकिन आपने अंदर अगर शुद्ध होगा नहीं, अपनी भविष्यवाणी करो। अंदर से शुद्ध होना चाहिए, पूरा जीवन का शुद्ध होना चाहिए चलने के लिए। कोई बुरा ऐसा अपन जा रहे थे इधर उधर, जो इसके पास है नहीं आज्ञा लेके चलते, वो उधर उधर नहीं देखते, वो सीधे सीधे निकल जाते। जो बुरा आदमी खड़े थे, बुरे आदमी के लाओ दो चार बात कहीं बोलेगा तो फिर आपने कड़वी बात बुलवा देगा, क्योंकि उसमें फिर फंस जाएंगे। तो अपनों को पूरा शुद्ध होकर रहना पड़ेगा, उसके पास पूरा आज्ञा मिलेगा अपनों को। अपन तो कोई लेके चल ही नहीं रहे अभी भी कौन चल रहे पूरी आज्ञा लेके? कोई शुद्ध है, कुछ के दिल में है। घर जाते जाते तो कहीं ना कहीं बोली देगा, कोई औरत का आता रांध ही नहीं रही तो अतरी मुड़े रही तो चावल कहीं हो जाते कहीं लो लो लेकिन कहीं नहीं कहीं तो वो बोलना ही है। अब यहाँ से कहीं भी जाए तो आज लेट, आज तक खाना नहीं बनाया ना, ये नहीं करा ना, फिर बोल दिया, फिर दोनों के वहां आए हो गई। अब इनका काम तो लेडीज का मुक्ता ही रहता है, कोई बर्तन धोना था, बच्चों को संभालना था, कहीं बहुत सारे काम रहता है बहन को। और बहन को बोल दो तो बोलने में एक बार कहते 10 बार सुना देगा आदमी को, कि वो पची पड़े ही नहीं। कोई बुरा नहीं लगे, बहन बैठी है यहाँ पे सब लेकिन एक बार बोल देगा नहीं, बहनें बहुत बोलने में आगे, इनको बहुत ठंडे से बोला जाता है, इनको समझाने के लिए। नहीं रांधी तो क्या करे, बटरो अपन गरम बोल जाते, बस बात गई। फिर तो कड़वा बुला ही देगा अपनों को, कहीं भी इतना अपन सीख के जाएगा तो फिर वही अपनी भविष्यवाणी कहाँ से होगा अपनों। मरकुस 13 और 31 पढ़ो। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगा। यीशु कह रहा है कि आकाश और धरती डोल जाएगी, फिर जाएगी, लेकिन यीशु कह रहा है मेरा वचन कभी ना टलेगा। आकाश और धरती टल जाए लेकिन मेरा वचन कभी ना टलेगा, न ऊँगेगा, क्योंकि वो सदा अपने पास रहे। ऐसा में लिखा हुआ है कि सदा तुम मेरे नाम लेते आए, सदा तुम्हारे साथ रहूं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या कहता है, डरो मत, तुम्हारे साथ हूं मैं। लेकिन बहुत से अपन डर जाते हैं, बहुत से रास्ता में कारण पलिकाई गाने बेन का चुट्टा 5-6 रुक रो लागो साथी कई। अब वो दुआ करने चर्च में आवली से बापड़ी गई पी एकली तो पलिकाई चुट्टा देखी ना यीशु भगवान का जो बुलाई तो दुआ करने बाज गई गसी करी, बोला चुट्टिया भागे गई डाकनी से फाली ठाण रही कहीं छे कि छे भाग गया को है तो भाई पहले परमेश्वर ने अक्ल दे दो कि ज्ञान दे दो, दुआ कर अभी भाग जाएगा ये। तो हकीकत वो 6 आदमी पार जाती रहा को बापन बापड़ी का बोला रुकी रोला, कहीं मालूम क्या हाल करता। परमेश्वर तो साथ होते नहीं, आज्ञा दे दिले होते पहले। तो ऐसा परमेश्वर आपनों का बहुत आज्ञा दे और सबको समझाए। एक वचन और पढ़ो, लूका 8 और 22 और 25 पढ़। लूका 8, 22 और 25। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा आओ झील के पार चले। उन्होंने नाव पकड़ी और जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा स्वामी स्वामी हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी को लहरों को डांटा और वे
थम गए और चैन हो गया। तब उसने उससे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? कह रहा है कि तुम्हारा विश्वास कहाँ था? और वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता और वे उसकी मानते हैं। यीशु कह रहा है कि 12 चेले थे, उसको कह रहे कि चलो अपन झील के पार चलें। नाव में बैठे और गए, वहां पे आंधी और तूफाने लहरें बड़ी बड़ी उठने लग गई। वो डर गए, पतरस ने, ये सब चेले उसके डर गए। यीशु आराम से वहां सो गया नीचे खाई में। सामी सामी ये आंधी और तूफान आया, हम मर जाएंगे अभी करके उठाया, और वो उठा और आंधी और तूफान को डांटा, वो शांत हो गई। यीशु ने बोला है कि तुम्हारा विश्वास कहाँ था? चेलों को कह रहा है, तुमको सिखाया, लेकिन अब तुमको सिखाया तो तुमको विश्वास कहाँ गया तुम्हारा? वो तो रोज शिकायत रहा, नहीं शिकायत रहा था वो। फिर यीशु चला आगे और चल रहा, आगे जा रहा है, पार जा रहा है, इस पार जा रहा है। वहां पे झील के पार गया, वहां पे एक आदमी कब्रों में रहता है और जंगलों में रहता है, चिल्ला रहा है, बेड़ियों से जंजीरों से बांधा हुआ तोड़ देता है और इतना चिल्ला चुट कर रहा है, किसी को नहीं मान रहा है। एक आदमी वहां पे, यीशु जैसा नीचे नाव से नीचे उतरा झील के पार, यीशु को क्या है कि उसने क्या, तू प्रधान के परमेश्वर के पुत्र, तू यहां काहे के लिए आया? यीशु ने क्या किया उसको कि तू, यीशु ने उसको बोला, वो तो उसने, यीशु ने बोला कि तू कौन है? तो उसने क्या किया, मैं सेना हूं, कि तू मेरे को नरक कुंड में मत डालना और मुझे कोई सुअर के झुंड में बेच देना। ऐसे ही यीशु ने बोला, पानी में गिर के मर गए। और वहां से एक गांव वाले आए, ये गुरु तू यहां से चला जा। दूसरे कह रहा है जो गांव वाले, ये गुरु यहां से तू चला जा। फिर वो व्यक्ति ने क्या किया, यीशु को क्या कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। यीशु ने क्या किया कि तू तेरे घर जा और तुमको बोलना किसने सुधारा और मेरा नाम लेना, और तू तेरे गांव में जाके प्रचार करना। उसको साथ में जाने के लिए अनुमति नहीं दी। तो वो यीशु क्या करेगा, उसको मन है तो ही ले जाएगा ना, उसको तो उसके घर भेजा कि भाई कितने दिन से बीमार था, वो कहाँ है, घर जाएगा, उसको बोला होगा कि किन सुधारा है, गांव वालों बताएगा इसको। इसीलिए क्या कि तू जा, तेरे गांव में जा, जहां जा और बोलना, तेरी औरत है, बहन है, किसी को भी बोलना है, किसने सुधारा तेरे को? तो यीशु को बोलेगा ना, यीशु ने सुधारा। यीशु का ही नाम आएगा ना, यीशु का ही नाम आएगा। वो नील जाता नहीं, तू कौन बोलते फिर नहीं जाता थी क्या? फिर हम भाई साथ में, वो तो इसीलिए तो नहीं ले गया, वो जानता है कि वो तो प्रधान का परमेश्वर का पुत्र है। वो तो एक पिता और पुत्रों का इसका रिश्ता है, जैसा अपने घर में बाप बेटे का रिश्ता, ऐसा रिश्ता है इनका दोनों का। तो दो ही वो बातचीत करके निकलते। क्यों कह रहा हम भाई, पिता को तो पूछना पड़ सकेगी कि पिता मैं काय करो, हाँ ये ऐसी बीमारी है रही तो पिता बताएगा तू ऐसा कर, इसको कर, बोल दे, ये वचन बोल दे, आकाश और धरती बनाने वाला तो मैं ही हूं, उसको बोल दे, मैं ही तो बनाया है तो मैं ही सुधार दूंगा। जो बनाया वही सुधारता है, दूसरा व्यक्ति कोई नहीं सुधार सकता। जिसने बनाया ही नहीं तो सुधारेगा कहां से? मालूम ही नहीं है तो कहां से सुधारेगा? हर बीमारी, ये कहते लंगड़े लूले, कई भी हर बीमारी तुम दुनिया में लेके भटके कहीं नहीं सकते, लेकिन यीशु के पास आएगा तो मुर्दा भी जिंदा होता और लंगड़े भी चलते हैं। अपन गाने तो गाते हैं। तो यीशु के अलावा कोई चीज नहीं है इस धरती पे। लेकिन लोगों क्या है, खाने के लिए चर्च में नहीं आते, आज मैं क्या खाऊंगा क्या, लेकिन कभी भूखा नहीं रखता। हकीकत की बात से मैं अभी एक ही बार गया, मेरा 10,000 रुपये किराया देना था, 2 ट्रिप गया था, 10,000 रुपये किराया दे दिया और मेरे को क्या जाने मालिक कहाँ से लाया, सबका कर्जा दे दिया।
और मैंने पहली ट्रिप का 2000 रुपये मिले थे, मैंने यहाँ ला के दिए कि परमेश्वर का अभी वो आने वाला जन्मदिन उसमें खर्चे के लिए। कि मेरे को पहले याद है कि मेरे को परमेश्वर को पहले दे दो, अपने अपने मिले थे नहीं मिले थे, मैंने परमेश्वर को जीवन दे ही दिया मैंने तो।